दोस्तों, हमारी हिंदू संस्कृति के अलावा और भी बहुत सारी संस्कृतियों में सूर्य या फिर चंद्र ग्रहण को गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अपशगुन माना जाता है। कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में अगर गर्भवती महिला बाहर आ जाए या सूर्य और चंद्रमा की रोशनी में आ जाती है तो ऐसे में गर्भ में पल रहे बच्चे पर उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। उसमें शारीरिक विकार आ जाते हैं, जैसे कि कोई भी जन्म से लेकर कोई चिन्ह उसमें आ सकता है। ऐसा बच्चा शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है, विकलांग भी हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी परेशानी है, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो कि गर्भ में पल रहे बच्चे में हो जाते हैं। देखिए, इस बात को हो सकता है कि बहुत से लोग अंधविश्वास भी कहें कि ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं आना चाहिए या ग्रहण से कोई ना कोई नुकसान जो है वो होने वाले बच्चे में हो सकता है। देखिए, लेकिन ये जो बात है ये हमारी संस्कृति में इतनी ज्यादा रची बसी है कि जब भी ग्रहण पड़ने वाला होता है तो आमतौर पर घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं या जो परंपरा हमारी संस्कृति में चली आ रही है उसमें यही माना जाता है कि गर्भ में पल रहे बच्चे को हर प्रकार के ग्रहण के अशुभ परिणाम से बचाने के लिए ही जो भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उन्हें घर के अंदर ही रहने की सलाह दी जाती है। ऐसे में साल का जो तीसरा ग्रहण लगने वाला है, चंद्र ग्रहण, यानी कि एक चंद्र ग्रहण तो पहले ही लग चुका है, अब साल का जो दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगने वाला है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होंगे कि जब चंद्र ग्रहण का समय शाम का है और ऐसे में उस समय चंद्रमा की रोशनी भी नहीं होती, तो क्या प्रेग्नेंट लेडीज घर से बाहर आ सकती हैं? और अगर ये ग्रहण पूर्ण रूप से नहीं पड़ने वाला है, केवल आंशिक ग्रहण ही रहेगा, तो क्या इसका असर लोगों में दिखाई देगा? तो देखिए, बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में आने वाले चंद्र ग्रहण से जुड़े हुए हो सकते हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब बातों के बारे में बताने वाली हूँ कि अगर ग्रहण लगता है, खासकर जब चंद्र ग्रहण हो। देखिए, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तब तो लोगों को कहा जाता है कि जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या साथ ही जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन्हें घर के अंदर ही रहना चाहिए और ना ही सूर्य को कभी भी नंगी आंखों से देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण से बहुत सारी ऐसी खतरनाक किरणें निकलती हैं जिनका आंखों के साथ साथ हमारे शरीर पर भी बुरा असर पड़ जाता है। लेकिन चंद्रमा की रोशनी रात के समय ज्यादा होती है, दिन में या शाम के समय चंद्रमा की रोशनी नहीं दिखाई देती है। तो ऐसे में जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उन्हें ग्रहण के समय क्या करना होगा, क्योंकि देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो ग्रहण लगने वाला है ये पूर्ण रूप से नहीं लगेगा, आंशिक चंद्र ग्रहण होने वाला है और जो कि हमारे देश में दिखाई भी नहीं देगा। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये ग्रहण कब और किस समय लगने वाला है, कब से लेकर कब तक इस ग्रहण का असर रहने वाला है। साल 2021 में आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है 19 नवंबर को और इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा भी है और कार्तिक मास की समाप्ति भी इसी दिन से हो जाएगी। भारतीय समयानुसार 19 नवंबर की सुबह 11:34 से चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा और ये ग्रहण समाप्त होगा शाम 5:33 पर। अगर बात करें कि दुनिया के या हमारे देश के किन किन हिस्सों में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देने वाला है, तो देखिए, दुनिया में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी एशिया और उत्तरी यूरोप में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। अगर बात करें अपने देश भारत की, तो हमारे देश में ये सभी जगह ग्रहण नहीं दिखाई देने वाला है, लेकिन असम और अरुणाचल प्रदेश में कुछ सेकंड के लिए यानी कि कुछ पलों के लिए ये जो चंद्र ग्रहण है वो जरूर दिखाई देगा। ऐसे में जब चंद्र ग्रहण आंशिक रूप से पड़े और हमारे देश में ये दिखाई ना दे, सभी हिस्सों में दिखाई ना दे, तो कहते हैं कि इसका सूतक काल हमारे देश में मान्य नहीं होता। कोई भी ग्रहण पड़े तो उस समय जो सूतक काल है उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि सूतक काल अगर लगा होता है तो उस समय बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान सभी को रखना चाहिए। जैसे कि देखिए, सूतक काल में पूजा पाठ और भोजन करना या कुछ भी खाना पीना वर्जित होता है। साथ ही किसी भी प्रकार की फूल, पत्ती, टहनी, पेड़ों को तोड़ना वर्जित माना जाता है। सूतक काल में मंदिर की मूर्तियों को नहीं छुआ जाता। भगवान का स्मरण और मंत्रों का जो जाप है वो आपको मन में करना चाहिए और खासकर सूतक काल के समय में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। साल 2021 का पहला चंद्र ग्रहण जो था वो 26 मई को लगा था और शास्त्रों के अनुसार जब चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से पड़ता है तो उसका प्रभाव जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है और जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा तभी उसके जो सूतक काल के नियम हैं उनका भी पालन करने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर उपछाया ग्रहण है
तो इसमें जो है सूतक के नियमों का अगर पालन आप ना भी करें तो कोई बात नहीं। लेकिन देखिए फिर भी कुछ ऐसा होता है कि ग्रहण के समय कुछ ना कुछ नकारात्मक ऊर्जा वातावरण में जरूर फैलती है। चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में ग्रहण दिखाई दे, लेकिन जब भी कोई ग्रहण पड़ता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, तो उस समय वातावरण में बहुत सारी ऐसी नेगेटिव रेज निकलती हैं जिनका शरीर पर, मन पर बुरा असर पड़ सकता है। और यही कारण है कि जब भी उपछाया ग्रहण हो, चाहे वो हमारे देश में दिखाई ना भी दे, तब भी खासकर जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उन्हें कुछ ना कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। देखिए बड़े बुजुर्ग जो बात कहते हैं उनमें कहीं ना कहीं वैज्ञानिक तथ्य भी सामने आ ही जाते हैं। ऐसे में अगर आने वाला जो चंद्र ग्रहण है वो अगर हमारे देश में दिखाई ना भी दे, और अगर ऐसे में आप या आपका परिवार आपके होने वाले बच्चे को लेकर चिंतित है, परेशान है, तो आपको घर के अंदर ही कुछ देर रहने के लिए कोई भी नुकसान नहीं है। देखिए वैसे भी ये चंद्र ग्रहण है, ये कुछ ही घंटों के लिए होता है। ऐसे में अगर आप इससे जुड़ी जो भी परंपराएं हैं जो हमारे देश में प्रचलित हैं, उनका अगर आप पालन कर लेंगे, और इसका पालन करने से अगर आप या आपके परिवार के मन को शांति मिलती है, तो देखिए ऐसा करने में कोई भी बुराई नहीं है। क्योंकि चंद्र ग्रहण जो होता है वो देर रात में होता है, इसलिए इससे बचना तो आसान होता है। मगर सूर्य ग्रहण जो कि दिन के समय होता है, तो उस समय खुद को सुरक्षित रखना मुश्किल हो सकता है। अगर आप चंद्र ग्रहण की अवधि के समय किसी कारण से घर पर नहीं रह सकती और इससे जुड़े जो भी नियम है उनका पालन नहीं कर सकती, या फिर आप ऐसा करना ही नहीं चाहते हैं, तो भी आप फिक्र ना करें, क्योंकि ये उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। पहली बात तो आने वाले चंद्र ग्रहण को लेकर आप अपने मन से डर भी निकाल दीजिए। अगर आपका मन परेशान रहेगा और आप ग्रहण के पूरे समय कुछ भी खाने पीने में या कोई भी काम करने में हमेशा डरे रहेंगे, तो इससे आपके बच्चे पर चाहे ग्रहण से नुकसान हो ना हो, लेकिन आपकी सोच का कुछ ना कुछ गलत प्रभाव आपके होने वाले बच्चे पर पड़ सकता है। तो ग्रहण के दिन सबसे पहली बात तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, कोई भी डर मन में नहीं रखना है। हाँ, अगर हो सके तो आप ग्रहण के समय, अगर आपके डॉक्टर्स आपको सलाह देते हैं, तो कुछ घंटे के लिए आप कुछ भी खाएं पिए ना। आप ग्रहण प्रारंभ होने से पहले, ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए है जो प्रेग्नेंट हैं लेडीज, तो आप ग्रहण प्रारंभ होने से पहले जो भी आपको खाना पीना है आप वो खा लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है बीच में आपको जरूरत है, तो आप बेफिक्र होकर कुछ ना कुछ खा सकती हैं, पी भी सकती हैं। अगर आप कुछ खाना पीना चाहती हैं तो आप कोशिश करें कि आपके पास, देखिए जैसे हिंदू धर्म में तुलसी जी को बहुत पवित्र माना जाता है, तो ऐसे में हम हिंदू लोगों में क्या किया जाता है कि हम अपने हाथ में, या जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके हथेली पर तुलसी जी का अर्क लगा देते हैं, रस निकाल कर रख लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, ग्रहण के समय आपको तुलसी दल भूले से भी नहीं तोड़ने हैं। ग्रहण प्रारंभ होने से पहले ही आप अपने घर में तुलसी दल तोड़कर रख लें, और हो सके तो घर के सभी सदस्य एक एक पत्ता इसका पानी के साथ निगल भी सकते हैं, या अपने हाथ पर आप हथेलियों पर या माथे पर थोड़ा सा इसका रस निकाल कर लगा भी सकते हैं। अगर ग्रहण के समय आपके घर में कोई नवजात शिशु है या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी चाहिए। देखिए ग्रहण के समय जो भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उन्हें नुकीली या धारदार चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और साथ ही अगर आपके घर में पहले से बना हुआ भोजन है, तो कोशिश करें कि ग्रहण लगने से पहले ये भोजन खत्म कर दें, और नहीं तो घर में जो भी बचा हुआ भोजन है, ग्रहण के बाद भी अगर बचा हुआ भोजन आपके घर में है, तो आप उसे खाएं ना, उसे फेंक सकते हैं। अब देखिए बात यह है कि ग्रहण के समय क्या गर्भवती महिलाओं को पानी पी लेना चाहिए, दूध पी लेना चाहिए, जूस वगैरह लेना चाहिए? तो देखिए अगर आप लंबे समय तक प्यासे रहेंगे तो हो सकता है कि आपको डिहाइड्रेशन हो जाए। तो ऐसे में खासकर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर ये सब चीज़ें लें, चाहे वो जूस हो, दूध हो या फ्रूट्स वगैरह हो। आप भूखे ज़्यादा देर तक ना रहें, इससे आपके स्वास्थ्य को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। 19 नवंबर के दिन आप अपने सारे काम आराम से कर सकते हैं, सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़ को छोड़कर, और उन्हें भी ज़्यादा डरने की ज़रूरत आज के दिन नहीं होनी चाहिए। साथ ही देखिए, क्योंकि मंदिर को ग्रहण के समय, चाहे वो आंशिक हो या पूर्ण रूप से पड़ने वाला ग्रहण हो, उस समय मंदिर को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि सूतकाल नहीं लगने वाला है। तो मंदिरों के कपाट तो बंद नहीं होंगे, लेकिन ग्रहण से पहले आप और आपके परिवार के सदस्य हो सके तो स्नान जरूर करें, लेकिन ग्रहण की समाप्ति के बाद सभी सदस्यों को स्नान करना चाहिए, और अपने घर के हर कोने में गंगा जल जरूर छिड़कना चाहिए। मूर्तियों पर गंगा जल छिड़कें और फिर आप पूजा पाठ करें, और अगले दिन
संभव हो तो कुछ ना कुछ दान आप जरूर करें। गर्भवती महिला अगर आपके घर में है तो उनके हाथों से कुछ ना कुछ दान आप जरूर कराएं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।